तो आज का ये वीडियो है न्यू अमेज़ॉन सेलर्स के लिए या उनके लिए जो हाल ही अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि आपका जो कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह का आपको आइटम सेल करना चाहिए, किसी ब्रांड का आइटम सेल करना चाहिए या खुद के ब्रांड में सेल करना चाहिए। तो मैं आपको एक सही रास्ता बताऊँगा कि आप किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि आप खुद के ब्रांड से सेल करेंगे या फिर आप किसी दूसरे ब्रांड से सेल करेंगे तो वहाँ आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या आपके नुकसान हैं और आपका जो अर्निंग है वो किस सेगमेंट में ज़्यादा होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रांडेड आइटम्स की। कोई भी एक ब्रांड आप ले लीजिए, आपने उसके जो भी डीलर हैं, सप्लायर, आपने उनको कांटेक्ट किया, वहाँ से आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे होलसेल में ले लिए और आपने वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं तो अमेज़ॉन में आप किसी दूसरे ब्रांड का आइटम लिस्ट नहीं कर सकते। उस आइटम को केवल उस ब्रांड के ओनर ही लिस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी भी एक ब्रांड की हम बात करते हैं, सेलो कंपनी की हम बात करते हैं, सेलो के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी लगभग अमेज़ॉन पे अवेलेबल होते हैं। वो जो लिस्टिंग होती है सेलो की, उस पर काफ़ी सारे रिव्यूज़ होते हैं, उसमें काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं और उस लिस्टिंग का जो रैंक है वो बहुत हाई होता है। तो यानी कि उसमें आपको नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको उसमें सिंपली मैपिंग करनी होती है और मैपिंग के बाद भी आप उस आइटम को सेल कर सकते हैं। मैपिंग करने के लिए आपको ऑथराइज्ड इनवॉइस और आपको ऑथराइज्ड ब्रांड लेटर आपको अमेज़ॉन में सबमिट करना होता है और उसके बाद अमेज़ॉन आपको अलाउ कर देता है कि आप इस ब्रांड के आइटम को सेल कर सकते हैं। सेकंड बात आती है यहाँ पे नॉन ब्रांडेड आइटम की, यानी कि जो आपका ब्रांड है आप आपके ब्रांड से लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मैपिंग नहीं करनी होती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रांड आपका है तो आपको खुद को लिस्टिंग बनानी होती है, आपको फोटोशूट करना होता है, वाइट बैकग्राउंड में इमेजेस करनी होती हैं, पूरा कंटेंट आपको बनाना होता है, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, सारा कुछ आपको बनाना होता है और उसके बाद आपको उसमें लिस्टिंग्स को बहुत अच्छा उसके विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको उसमें कीवर्ड्स भी डालने होते हैं। ब्रांडेड आइटम में आपको करना क्या होता है कि सिंपली आपको आइटम लिया अपने ऑथराइज्ड डीलर से और आपने उसकी मैपिंग कर दी और मैपिंग करने के तुरंत बाद ही आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड चीज़ है आपके खुद के ब्रांड की। खुद के ब्रांड में आपको आप समझ सकते हैं कि आपका लिस्टिंग नया है तो आपको इजीली ऑर्डर नहीं मिलते, तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों अपना ब्रांड से सेल करें, जब किसी दूसरे ब्रांड में बहुत ज़्यादा हमको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। मैं आपको पहला केस के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। वो चीज़ ये है कि वहाँ पे आपका मार्जिन बहुत ही कम रहता है या मार्जिन आपका रहता ही नहीं है। उसके पीछे मैं आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सेलो कंपनी की बात करता हूँ, जो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सेलो कंपनी के 10 आइटम आज अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। वो 10 के 10 आइटम भी आप जो सप्लायर उसके पास भी अवेलेबल है। मैं किसी एक आइटम की कॉस्ट मान के चलता हूँ 999 रुपीज़। आप उस सप्लायर के पास गए, अब यदि ब्रांडेड आइटम है तो वहाँ पे आपको MRP पे कोई डिस्काउंट में मिलता है। वो आपने वो आइटम ले लिया 700 रुपये में, 300 रुपये आपने सोच लिया कि ठीक है अमेज़ॉन पे 1000 का बिक रहा है, 700 मेरा आ गया, 300 रुपये बचते हैं, तो 300 में आप शिपिंग वगैरह सब निकाल लोगे। आपने अमेज़ॉन पे आइटम लिस्ट किया। आप कभी कभी क्या देखते हो कि पहली बात तो ये कि शिपिंग चार्ज लग जाता है, दूसरी बात कमीशन, क्लोजिंग फी आपकी वहाँ लग जाती है और टैक्स आपका वहाँ पे लग जाता है, तो आप वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाते किसी और सेलर को। दूसरी बात, सेलो कंपनी कई बार खुद भी वो आइटम अमेज़ॉन पे बेचती है, तो आप खुद उस कंपनी को किस तरह से कम्पीट करोगे। जब आप खुद उस कंपनी से माल खरीद रहे हो, वहाँ पे कंपनी भी खुद बेच रही है, तो आप उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, यहाँ पे कभी आपने देखा होगा कि क्लाउडटेल जो सेलर है अमेज़ॉन पे, वो भी उस आइटम को बेच रहा होता है, क्योंकि क्लाउडटेल डील करता है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंपनी से, तो आप वहाँ पे उसकी रेट को कम्पीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सप्लायर से माल खरीदोगे 50 या 100 क्वांटिटी, लेकिन क्लाउडटेल खरीदता है 1000 या लाखों क्वांटिटी। तो सीधी सी बात है कि क्लाउडटेल की परचेज रेट आपसे कम होगी और आपकी जो परचेज रेट है वो ज़्यादा होगी। तो आप किसी दूसरे के ब्रांड में सेल करते हो तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो मार्जिन है वो या तो बहुत ही कम रहेगा या वो नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे दूसरे ब्रांड में सेल करने में। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई आइटम है, कई बार जो मॉडल होता है वो उसको कंपनी डिसकंटिन्यू कर देती है। अब आपने यदि सप्लायर से माल खरीद लिया तो वो जो मॉडल है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। यदि उसकी लिस्टिंग भी अवेलेबल है तब तो ठीक है, लेकिन यदि उसकी लिस्टिंग भी अवेलेबल नहीं रही, कंपनी ने उसकी लिस्टिंग को डिलीट कर दिया, तो आपके पास जो माल है वो पड़ा रह जाएगा, आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। कई बार सप्लायर वापस भी ले लेता, कई बार सप्लायर वापस नहीं भी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। दूसरे ब्रांड में आपको नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन मार्जिन आपके ना का बराबर होता है। अब यही हम बात करते हैं आपके खुद के ब्रांड की। आपके खुद के ब्रांड में क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप लिस्टिंग कर रहे हो, आप फोटोशूट भी करवा रहे हो,
और यहाँ पे आपको ऑर्डर भी नहीं मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो डेली के 1 या 2 ऑर्डर आपको आते हैं। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, यदि सेलो कंपनी है तो सबसे पहली बात है कि उसका जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा हाई है, लोग जानते हैं सेलो कंपनी को। दूसरी बात यह कि उसका लिस्टिंग पुराना है, वो ऑलरेडी अमेजोन पर अवेलेबल है, उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और रिव्यू ज़्यादा होने की वजह से उस पर नंबर ऑफ ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अपनी लिस्टिंग में तो रिव्यूज़ तो वैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इतने ऑर्डर भी आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू वर्क करना होता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन में आपको अपना इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा आपको फीडबैक एंड रिव्यू के लिए भी वर्किंग करनी होती है। इसके अलावा आपको कीवर्ड्स भी यूज़ करने होते हैं। आपने 1 साल या 6 महीने आपने अपनी लिस्टिंग में दे दिया, अपने ब्रांड में आपने दे दिया, तो वहाँ पे आपका लिस्टिंग भी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि आपका जो लिस्टिंग है वो एक तरह से उस सेलो कंपनी के लिस्टिंग के बराबर आ जाता है, यानी कि आपको रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर भी आपको मिल जाते हैं और आपको मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपकी लिस्टिंग में कम्पीट करने वाला कोई दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्रांड आपका है, आप ब्रांड ओनर हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी दूसरा सेलर आपकी लिस्टिंग में मैपिंग नहीं कर सकता। यदि करता भी है तो आप उसको अमेजोन से कंप्लेंट कर सकते हैं और अमेजोन उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये पहले कंपटीशन आपका खत्म हो गया, अब बात आती है आपके लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी की। आपका विजिबिलिटी ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी कंपनी पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, ब्रांड आपका है, तो आप उस मॉडल को बंद नहीं कर सकते। आप कितना भी उस मॉडल को चला सकते हैं यदि वो मॉडल आपका बिक रहा होता है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे तो। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है खुद की लिस्टिंग में, लेकिन आपकी मेहनत यहाँ पे लगती है। आपने देखिए कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, तो आपने सीधी सी बात है कि जो खरगोश होता है बहुत तेज़ भागता है लेकिन फिर भी वो हार जाता है, कछुआ होता है धीरे भागता है लेकिन वो जीत जाता है। यहाँ पे सेम कहानी यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं। दूसरा ब्रांड जो है वो आप यदि आज ही लिस्टिंग करेंगे तो आपको आज ही ऑर्डर मिल जाएंगे, लेकिन आपका मार्जिन वहाँ पे नहीं रहेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। यदि आपका प्रॉफिट वहाँ नहीं है तो नंबर ऑफ ऑर्डर लेने से उसका कोई फायदा आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात आती है कछुए की, यानी कि वो धीरे चलता है लेकिन वो अंत में जीत जाता है। आपका लिस्टिंग है धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, लेकिन अंत में होगा ये कि आपका ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लोग उसको जानेंगे। आप फिर बाद में अपने ब्रांड की कस्टमाइज ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड के ऑथराइज डीलर भी बना सकते हैं और आपको नंबर ऑफ ऑर्डर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो मार्जिन आपका यहाँ बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग काम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एक बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पैकेजिंग मटेरियल से लेके कंप्लाइंस से लेके आपका शिपिंग हो गया, कमीशंस वगैरह हो गए, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ऑनलाइन में। और आपको उन सब खर्चों को निकालने के लिए अपना सेल प्राइस भी उस अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि लिस्टिंग आपका हो, ब्रांड आपका हो। टाइम लगता है लेकिन आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। आपको कंटिन्यू वर्क करना होता है उस केस में। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने आपने काम किया, आपको ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिला तो आपने काम बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि आपको भी कोई नहीं जानता। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप यदि स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको कोई भी नहीं जानता। ऑनलाइन में आपका लिस्टिंग पॉपुलर होगा, आपका ब्रांड पॉपुलर होगा, तभी आपको नंबर ऑफ ऑर्डर मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि यदि आप नए सेलर हैं, यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इजीली समझ गए होंगे इस वीडियो के बाद कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको लंबे टाइम तक चलना है, यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप अपने ब्रांड में लिस्ट करो। यदि आपको सिंपल ऑर्डर्स चाहिए, या हो सकता है कि आपके पास जो परचेज रेट आ रही है उस ब्रांड की वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, आपका मार्जिन भी है, तो भी आप उस आइटम को सेल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।